राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सप्तमी तिथि का व्रत हमको कौन से नवरात्रि पे रखना है, मतलब कौन सी डेट में सप्तमी तिथि का व्रत रखना है, और अष्टमी तिथि की कंजकें हमको कब जमानी है। बड़ी कंफ्यूजन है इस बार की सप्तमी का व्रत कब रखना है, अष्टमी का व्रत कब रखना है, नौमी कब बनानी है, दसवीं कब बनानी है, एकादशी कब करनी है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि हम हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हम कोई भी त्योहार बनाते हैं ना, वो उदय तिथि के अनुसार बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब ये आज काउंटिंग के हिसाब से देखूं तो आज 7वां नवरात्र चल रहा है। माँ कालरात्रि का दिन होना चाहिए, लेकिन दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे के बाद माँ कालरात्रि का दिन लगेगा, उससे पहले माँ कात्यायनी का दिन ही रहेगा। अब उदय तिथि के अनुसार ही सनातन धर्म में सब कुछ मान्य होता है। तो ऐसे में क्या आज हम सप्तमी तिथि का अर्थात 9 अक्टूबर को अगर हम सप्तमी तिथि का व्रत रखते हैं तो क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा? आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सप्तमी तिथि का व्रत अगर आप रखना चाहते हो तो बहुत सर्वोत्तम है 10 अक्टूबर को ही रखो, क्योंकि अगर आप 10 अक्टूबर को सप्तमी तिथि का व्रत रखोगे, जिनके घर में अष्टमी पूजी जाती है ना, ये वीडियो केवल और केवल उन्हीं के लिए है जो सप्तमी का व्रत रख के अष्टमी पूजते हैं, या फिर जो पूरे नवरात्रों में व्रत रख के सप्तमी का व्रत खत्म करके अष्टमी पर पूजन अर्चन वंदन कर लेते हैं, जो महागौरी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, जो अष्टमी तिथि पे कंजक पूजी जाती है। ठीक है, तो अगर आपके घर पे भी अष्टमी की, देखो अष्टमी सप्तमी, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सप्तमी और अष्टमी एक हो रही है। ठीक है ना, नवरात्रियों में सप्तमी और अष्टमी एक हो रही है। ऐसा बोला जाता है कि जब सप्तमी और अष्टमी एक होती है तो वो देश और दुनिया के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं लेके आती। जब सप्तमी और अष्टमी एक होती है तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, या फिर आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन वैभव के लिए एक नहीं मानी जाती। इसलिए हम लोग सप्तमी और अष्टमी को एक ना बनाकर अष्टमी और नौमी तिथि को हम लोग एक मना देंगे। आप चाहे व्रत 9 तारीख को रख लो, लेकिन कंजक तो आपको 11 को ही पूजनी है। 10 तारीख को कंजक नहीं पूजनी। तो यही सही रहेगा कि आप उदया तिथि के अनुसार कल महाकालरात्रि की पूजा अर्चना वंदना करो, अर्थात कल सप्तमी तिथि का व्रत रखो, और अष्टमी तिथि की जो कंजक आपको पूजनी है वो आप 11 तारीख को 10:30 बजे से पहले पूज लो। अब आप कहोगे दीदी 10:30 बजे से पहले कैसे पूज लें, क्योंकि आपने तो कहा है 12:30 बजे के बाद तिथि बदल रही है। कोई भी संदेह नहीं है कि 12:30 बजे के बाद ही तिथि बदल रही है, लेकिन अष्टमी तिथि पर जो राहु काल जिस टाइम पे लग रहा है ना, वो 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लग रहा है। मतलब 11 तारीख को जो राहु काल है वो 10:45 से लेकर 11:08-10 तक राहु काल लग रहा है, और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने की शास्त्रों में मनाही होती है। इसलिए अगर आपको अष्टमी की कंजक पूजनी है तो वो 11 तारीख को 10:41 से पहले पूज लीजिए। लेकिन अगर आप नौमी की कंजक इत्यादि पूजेंगे तो वो आप 12:08 के बाद ही पूजिएगा। नौमी की कंजक पूजन 12:08 के बाद करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, या तो फिर आप 12 तारीख को सुबह सुबह भी कर सकते हैं 12 बजे से पहले। ठीक है ना, क्योंकि 10वीं तिथि जो लग रही है 12 तारीख को, दशहरा 12 तारीख को ही बनाया जा रहा है। नौमी और अष्टमी तिथि 11 तारीख को बनाई जा रही है। सप्तमी जो है, सप्तमी का व्रत आप कोशिश कीजिए कि 10 अक्टूबर को रखें, क्योंकि सप्तमी का व्रत अगर आप 10 अक्टूबर को रखते हैं तो सप्तमी जो तिथि है वो आपको उदया तिथि के अनुसार रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 9 अक्टूबर को व्रत रखा है, सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ हुआ है वो 12:30 बजे के बाद हुआ है, तो भैया उदया तिथि के अनुसार तो आपने षष्टमी का व्रत नहीं रखा ना, सप्तमी का व्रत ना रखे छठे नवरात्रे का व्रत रखते हैं, अर्थात 7वें नवरात्रे का व्रत ना रखकर छठे नवरात्रे का व्रत आपने उदया तिथि के अनुसार रख लिया। किसी भी सनातन धर्म में उदया तिथि के मतलब सूरज उगते के साथ जो तिथि लगती है पूरे दिन वही तिथि चलती है, ये होती है उदया तिथि के अनुसार किसी भी तीर्थ का माना। सूर्य उदय के साथ जो तिथि उग रही है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है, इसी के आधार पर एकादशी डिसाइड होती है। तो अगर आपने 9 अक्टूबर को आपने कालरात्रि 7वें नवरात्रे का व्रत रखा है तो समझ लीजिए कि आपने छठे नवरात्रे का व्रत रखा है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 9 अक्टूबर को 7वां नवरात्रा नहीं था। ये मैंने और भी आसान भाषा में आपको बता दिया। 9 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार छठा नवरात्रा था। 10 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार आपको 7वां नवरात्रा मिलेगा। इसलिए जो लोग आगे पीछे का व्रत रखते हैं वो 10 अक्टूबर को व्रत रखिए। 11 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार आपको अष्टमी तिथि मिल रही है, और 10:30 बजे तक आप अष्टमी तिथि का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। 12 तारीख को उदया तिथि के अनुसार आपको नौमी तिथि मिल रही है, जो कि दोपहर को 12 बजे तक रहने वाली है। अब कहोगे दीदी आप 10वीं तिथि तो हमें 12 तारीख को उदया तिथि के अनुसार नहीं मिल रही, फिर हम रावण का दहन कैसे करेंगे, दशहरा का?
दशहरे की जो भी पूजा अर्चना वंदना होती है वो रात्रि के समय होती है। रावण का दहन रात्रि को होता है। दशहरे की पूजा में रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए दशहरे की पूजा 12 को ही करी जाएगी। अगर दशहरे की पूजा में दिन का विशेष महत्व होता तो शायद दशहरे की पूजा भी 13 तारीख को करी जाती। लेकिन नौमी तिथि की कंजक भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप 11 तारीख को 12 बजे के बाद खिला दीजिए, और अष्टमी तिथि की कंजक आप 10:30 बजे से पहले खिला दीजिए, क्योंकि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का समय है, और राहु काल का समय बहुत ज्यादा सर्वोत्तम नहीं माना जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। एक बात और आप मेरी आप लोग गांठ बांध लीजिए कि उदया तिथि सनातन धर्म में अगर आप कोई भी व्रत त्योहार करते हैं तो उसमें उदया तिथि का मायने जरूर रखिए। उदया तिथि के अनुसार व्रत त्योहार कीजिए। कंजक कैसे पूजते हैं, कंजक पूजने का सही समय क्या है, कंजक कैसे पूजे, उनके पूजन में क्या क्या आपको सामग्री देनी है, वो सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराती रहूंगी। अगर आप लोगों को अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो मेरा नंबर है 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको वीडियो कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे प्लीज कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझसे फोन मत कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।